एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गनौत और आज हम बात करने वाले हैं कोई भी किसी भी तरह के फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंसिंग एंड फिजियोलॉजी ऑफ द कोई भी किसी भी तरह के बॉडी बैलेंस। हमने ईयर की बात की थी तो ईयर के 3 तरह के वीडियो थे। फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने उसके आउटर ईयर्स, उसके मिडल ईयर के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो के अंदर उसके एक इनर ईयर के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो के अंदर उसकी बैलेंसिंग के बारे में कि और उसके जो एक बॉडी पोस्चर है उसके बारे में जनरली हम बात करेंगे सबसे, और हियरिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फिजियोलॉजी को बैलेंस ऑफ पोस्चर और इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूँ तो जनरली है क्या कि सबसे पहले 3 तरह के जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, ये 3 तरह के सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3। और ये एक एंटेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल से, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल से, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल से। जो एंटेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपस में एक दूसरे से क्या है, एक वर्टिकल प्लेन में है, ये दोनों वर्टिकल प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। वहाँ पे अपन ने देखा था कि जो तीनों के तीनों जो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है आपस में एक राइट एंगल्स से में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक और जो ये एक वेस्टिब्यूल्स है, यहाँ पे एक वेस्टिब्यूल्स था जिसके अंदर लार्ज शेप का जो सेकुलस और स्मॉल शेप का यूट्रिकल्स था वो था। तो उस और जो वेस्टिब्यूल्स है, यूट्रिकल्स और सेकुलस, ये दोनों क्या करते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और जो एक ये कहने का मतलब ये एक तरह का वेस्टिब्यूल्स, ये दोनों कंसर्न करते हैं बैलेंस में मदद करते हैं। बाकी जो कोक्लिया है वो मदद करता है हियरिंग में। 3 तरह के जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है वो इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं कि परसीव करे पोजीशन। देखो ये जो तीनों अभी अभी मैंने कहा कि जो तीनों तरह के जो एक सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, एंटेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये तीनों के तीनों आपस में इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारा जो हेड है अगर वो स्पेस के अंदर मतलब चेंजेस होता है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे लेफ्ट चेंज होता है, चाहे राइट चेंज होता है, चाहे ऊपर चेंज होता है, चाहे नीचे चेंज होता है, चाहे आगे होता है, चाहे पीछे होता है, अगर किसी भी डायरेक्शन में स्पेस पे वो चेंज होता है तो उसके अनुसार ये इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जब हेड की पोजीशन मोमेंट चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो उस फ्लूइड की पोजीशन का मोमेंट होता है। क्योंकि जनरली जो एक इनर ईयर है, इस इनर ईयर के अंदर क्या है, एक तरह का फ्लूइड भरा रहता है, तो उस फ्लूइड की पोजीशन भी वो हमारी जो हेड है वो चेंज होता है जिस डायरेक्शन में, उसके अनुसार इनके जो मोमेंट है फ्लूइड का वो चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद में कि हेड सेल्स है, और देखो 2 जगह हेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो मैंने कहा था कि जो एक वेस्टिब्यूल्स पढ़ा था यहाँ पे, तो जो वेस्टिब्यूल्स के अंदर जो एक यूट्रिकल्स, लार्ज शेप का यूट्रिकल्स, सेकुलस था स्मॉल शेप का, तो उनके अंदर एक तरह का हेड सेल्स प्रेजेंट होता है। और दूसरा जो एक एम्पुला पार्ट्स था जहाँ पे ये स्वेलिंग हो जाती थी इनकी, यहाँ पे इन पॉइंटों पे, तो उनके अंदर भी एक हेड सेल्स थे। तो हेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, एक सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, और जो जॉइंट ऑफ वेस्टिबल्स पार्ट्स से एक वेस्टिबल कॉक्लियर नर्व्स के द्वारा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी अभी क्या कहा कि कोई भी किसी भी तरह का जब हेड सेल और जो सेंसरी सेल है हमारे, जो एक क्या करेगा, एक इम्पल्स जनरेट करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो एक तरह का जो वेस्टिब्यूल्स से एक वेस्टिबल्स नर्व जाती है, और इस कॉक्लिया से एक तरह की कॉक्लियर नर्व जनरली आती है। और जब कॉक्लिया से कॉक्लियर नर्व आती है और वेस्टिब्यूल से वेस्टिब्यूल्स नर्व आती है, और ये जो दोनों की दोनों नर्व आके एक वेस्टिब्यूल्स कॉक्लियर पार्ट्स जनरली का फॉर्मेशन कर देती है। और ये जो क्या करता है कि जो हमारे जो सेरेबेलम है, और जो सेरेबेलम है उस सेरेबेलम से सेरेब्रम तक हमारे क्या करता है, एक तरह का बॉडी का बैलेंस करता है, और जिसकी वजह से बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन हो जाता है। दूसरी बात बताना चाहूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा यार कि हमारी जो जॉइंट है, हमारी आई है और हमारे ईयर, ये चीज़ याद रखनी है। ये तीनों क्या करते हैं कि ये तीनों ट्रांसमिटेड करते हैं, और कहाँ क्या ट्रांसमिटेड करते हैं, ये सेरिबेलम से एक सेरेब्रम तक ट्रांसमिटेड होता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी बैलेंस और पोस्चर मेंटेन होता है। तो हमारे जॉइंट भी हमारी बॉडी का बैलेंस करने में मदद करते हैं,
हमारी आई भी हमारा बॉडी का बैलेंस करने में मदद करती है, और हमारा ईयर है वो भी बॉडी का बैलेंस करने में मदद करता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे इस किस तरह से मैकेनिज्म होती है हियरिंग के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा। हियरिंग के बारे में बात करते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। अगर फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले कि कोई भी किसी भी तरह की जो साउंड वेव है वो आती है बाहर से, एटमॉस्फेयर से, और जिसकी वजह से वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। ये देखो, कोई भी किसी भी तरह की जो साउंड वेव आई बाहर से और आके यहाँ पे इस जो हमारा पिन्ना है, ऑरिकल्स है, ये एक तरह का वाइब्रेट करा, धड़का धक 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 धक। अब ये जब वाइब्रेट करता है, ये जब एक वाइब्रेट करता है, उसके बाद में ऑरिकल्स, ये जो ऑरिकल्स है मैंने कहा था पिन्ना वाला, तो ये जो ऑरिकल्स की अगर बात करूँ, ये ऑरिकल्स है, ये दिख रहा होगा आपको, ये ऑरिकल्स, ये वाला बाहर वाला पोर्शन। तो ये जो ऑरिकल्स है ये कंसंट्रेट करता है और एक वेव करता है एक तरह का ऑडिटरी कैनाल्स के अंदर। अब यहाँ पे कंसंट्रेट का मतलब क्या है यार? कंसंट्रेट का मतलब ये है कि ये क्या है, ट्रांसमिटेट करता है। यहाँ से यहाँ साउंड आई और साउंड को मतलब ये यहाँ तक एक तरह का वाइब्रेशन हुआ, ये एक पिन्ना और ये एक वाइब्रेट करके इस एक्सटर्नल एकोनोस्टिक जो मीटर्स है यहाँ से पास हुआ, और इस टिम्पेनिक जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है इसको वाइब्रेट करता है, ये एक ये होती है। फिर इनके द्वारा फिर ये 3 तरह के एयर ऑसिकल्स है, मेलियस, इनकस, स्टिबिडिस, मिस से याद कर सकते हैं अपन इसको। तो इन मिस के द्वारा ये ट्रांसमिटेड होता है। तो फिर उसके बाद में जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वाइब्रेट हुई, मैंने अभी कहा कि ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो गई। फिर उसके बाद में वाइब्रेशन है वो मिडल ईयर की कैविटी, तीनों एरोसिकल्स के द्वारा, एरोसिकल्स मतलब मिस, मेलियस, इनकस, स्टिबिडिस, तीनों के द्वारा पास होता है और इनसे पास हो जाता है। फिर क्या है कि ये जो स्टिबिडिस है, इसका जो ये एक प्लेट है, इसको बोला जाता है इसकी एक तरह का फुट प्लेट। यहाँ पे एक ओवल विंडो होती है, उस ओवल विंडो को ये क्या करता है, हिट करता है, उसको ये एक हिट करेगा। और जब स्टेपिडीज की ओवल विंडो को, जब फुट प्लेट की जो स्टेपिडीज है उसको एक ओवल विंडो को जब हिट करता है ये एक फुट प्लेट ये, तो जो हमारे कोक्लिया है, इस कोक्लिया के अंदर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। वो फ्लूइड क्या है कि मूव करने लग जाता है जब वो हिट कर गई। तो जब वो हिट कर जाती है जिसकी वजह से वो फ्लूइड मूव करने लग जाता है, फिर क्या होता है कि जो एंडोलिम्फ जो हमारे कोक्लिया है, ये 2 तरह के फ्लूइड पड़े थे, एक एंडोलिम्फ एक पेरिलिम्फ। कोक्लिया के अंदर कौन सा फ्लूइड है? दैट कैन बी एंडोलिम्फ। तो वो एंडोलिम्फ जो फ्लूइड होता है, जो मैंने कहा था कि जो कोई भी किसी भी तरह की जो मिडल ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो स्केला टिम्पेनी और जो स्केला वेस्टिब्यूल्स के अंदर तो क्या था, एक तरह का पेरिलिम्फ था, बट बीच वाली के अंदर एक तरह का मैंने कहा था एंडोलिम्फ है मिडल वाली के अंदर। तो ये एंडोलिम्फ फ्लूइड्स क्या है, कोक्लियर डक्ट्स के अंदर मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या है कि इसके अंदर कुछ ऑर्गन ऑफ कोल्टाई थी वहाँ पे, वो उनके अंदर जो हेयर सेल्स थे बीच के अंदर, वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं। और जब वो स्टिमुलेट करते हैं तो जिसकी वजह से जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट हो जाती है। और जब नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगी तो हमारे कोक्लियर पोर्शन, देखो इस कोक्लियर यहाँ से, तो ये तो एक वेस्टिब्यूल्स के साथ ये कर रहा था जब बॉडी बैलेंस कर रहा था, और ये क्या है कि हमारे कोक्लियर के साथ मिल जाती है, और कोक्लियर और स्टिबिडिस मिलके एक तरह का वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व बना लेता है, करेक्ट। और जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व बना लेता है, जो जिसके द्वारा ये एक तरह का जो हमारी जो साउंड है वो एक ट्रांसमिटेड हो जाती है मेडुला से, कहाँ, सेरेब्रम तक। जबकि बॉडी का जो बैलेंस की अगर बात की जाए तो वहाँ पे अपन ने कहा था कि वहाँ सेरेबेलम से सेरेब्रम तक ट्रांसमिटेड कर रहे थे। और ट्रांसमिटेड में कौन कौन तरह के पार्ट्स कर रहे थे? हमारी आई हेल्प कर रही थी, हमारा ईयर हेल्प कर रहा था, और हमारे जॉइंट्स हेल्प कर रहे थे। बट यहाँ के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो एक वेस्टिब्यूल्स पार्ट्स है ये मदद करता है, और जिसकी वजह से मेडुला से सेरेब्रम तक हमारी एक तरह का हियर तक हमारी परसीव कर जाती है और हम जनरली सुन पाते हैं, करेक्ट। तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म हुआ हियरिंग के बारे में और फिजियोलॉजी और बैलेंस के बारे में। तो अपना जो ईयर वाला जो टॉपिक है, पूरा का पूरा जो ईयर वाला टॉपिक वो ख़त्म हो जाता है। तो और ये एक तरह का एक इम्पोर्टेंट है एनाटॉमी के हिसाब से, फिजियोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि और नीट के हिसाब से भी एक तरह का इम्पोर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो चाहे नीट की प्रिपरेशन करें अपन, चाहे MBBS की बात करें, तो हर के अंदर ये और
मेनी एग्ज़ाम्स हैं, सभी के अंदर ये एक तरह का मैंने इतना बताया कि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इतना सफिशिएंट है। अगर इतना भी पढ़ लेते ना अपन तो इतना सफिशिएंट है, इससे आगे एग्जामिनर बहुत कम पूछता है, इतना तो अपन को आना ही आना चाहिए। थैंक यू।